बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की रज़ा और रहमत एक मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है। अल्लाह की रज़ा से मुराद अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म के मुताबिक अमल करना है, ताकि इंसान की ज़िंदगी में सुकून, खुशी, इत्मीनान आए। अल्लाह की रहमत इंसानों के लिए बेपनाह है और वो हमेशा अपने बंदों को माफ़ करने वाला और इनकी मदद करने वाला है, बशर्ते कि वो अल्लाह से तौबा करें और इसके रास्ते पर चलें। अल्लाह की रज़ा और रहमत हासिल करने के लिए नमाज, रोज़ा, हज, सदका व खैरात, नेक अमाल का एहतमाम करना ज़रूरी है। साथ ही साथ दिल की पकीज़गी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करना भी ज़रूरी है। अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रहमत के ज़रिए इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए चंद अहम और इंतहाई आसान तरीके बताएंगे, जो एक मुसलमान की ज़िंदगी में अमल करने से मुमकिन है। नंबर 1, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए सबसे अहम अमल तौबा करना है। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह से माफ़ी मांगकर अपने गुनाहों पर पछतावा करना ज़रूरी है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और इन्हें माफ़ कर देता है। नंबर 2, नमाज और इबादत की पाबंदी करना। अल्लाह की रहमत की एक बड़ी वजह इसकी इबादत और इसके हुक्म के मुताबिक अमल करना है। 5 वक्त की नमाज, रोज़े, सदका और दीगर इबादत को दिल से अदा करना ज़रूरी है। अखलास और सच्चाई। अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू में हमें अखलास के साथ अमल करना ज़रूरी है। हमारे अमाल सिर्फ़ अल्लाह के लिए होने चाहिए, ना कि दुनिया की शान व शौकत या किसी को दिखाने के लिए। नंबर 4, अल्लाह पर तवक्कल करना। अल्लाह पर तवक्कल करना और इसकी रज़ा में राज़ी रहना अल्लाह की रहमत को हासिल करने का एक तरीका है। मुश्किलात और आज़माइशों में सब्र करना और अल्लाह की मदद की उम्मीद रखना ज़रूरी है। नंबर 5, दुआ और ज़िक्र। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने के लिए दुआ करना और अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत अहम है। अल्लाह का ज़िक्र दिल को सुकून देता है और इंसान को अल्लाह की रहमत का एहसास दिलाता है। नंबर 6, गरीबों और मोहताजों की मदद करना। अल्लाह की रहमत का एक और ज़रिया लोगों की मदद करना है। अल्लाह अपने बंदों की मदद करने वालों पर अपनी रहमत नाज़िल करता है। सदका और फुकरा की मदद करना एक बहुत बड़ा ज़रिया है। नंबर 7, सब्र और शुक्र करना। ज़िंदगी में मुश्किलात के बावजूद सब्र और शुक्र का मुज़ाहरा करना भी अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का सबब बनता है। अल्लाह साबरीन और शाकरीन पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। नेक अमल करना। अपनी ज़िंदगी में अच्छे और नेक अमाल करना, जैसे कि सच बोलना, एहसान करना, झूठ से बचना और लोगों के हकूक़ का एहतराम करना अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह के हदायत को अपनाते हैं और इसकी रज़ा के मुताबिक अमल करते हैं, तो वो अपनी रहमत से हमें नवाजता है, जो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का सबब बनती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम चल के आ, मैं 10 कदम तेरी तरफ चल के आऊँगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें और ऐसे अमाल करें जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।